ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज भी फिर खुशी की बात है कि गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और फिर भी एक बार कथा आप लोगों के हितार्थ प्रवचन होने जा रही हैं। जितने लोग राम जहाई या कार्ड वगैरह फोटो वीडियो भेजे हुए हैं, हर एक को कोट एंड कोट धन्यवाद देते हुए, हमारे जितने जान पहचान दुनिया भर हर एक आप लोग हमारे अपने हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के हितार्थ कथा प्रवचन कर को भेजने के लिए। ये कथा महान बहुत गंभीर है, बहुत लोग इनकी प्रशंसा करते हैं और कि जा करके श्रवण कुमार अपने पत्नी को विदा करने के लिए तैयार हो गई हैं, डोली आ गई हैं, तो आगे क्या होती हैं। त्रिया वचन सुनिकर श्रवण सो सब विधि तैयार, डोला एक मंगाए कर पत्नी को बैठार सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। ये त्रिया की वचन सुन करके अपने पति का वचन, पत्नी का वचन सुन करके श्रवण ने और एक डोला मंगा करके अपनी स्त्री श्यामवती को बैठाया और चारों ओर से पर्दा लगा दिया, घेर दिया कि रास्ते में कोई उनको देख न पावे। लगाकर चारों ओर से पर्दा लगाकर और उठाने के हुक्म दिया। जो लोग डोली ले जाते उन लोगों को आज्ञा दिए कि आप लोग इसको उठाओ और ले जाओ, हुक्म दिया। श्रवण की आज्ञा सुनकर कहार लोग और डोला उठा कर ले चले और श्रवण भी संग में चले। जाते जाते एक महाभयानक वन में पहुँचे तो कहारों को और इशारा दे करके वहाँ पर डोला रखवाया। जब महावन जंगल पहुँचल तो वहाँ पे जा करके और कहारों से कहे कि डोला ही रख दो, जंगल में रख दिए। और पहुँचे तो यानी फहारों से और इशारा दे करके और वहाँ पर डोला रखवाया। तब श्रवण अपनी वीरानी श्यामवती से कहने लगी। श्रवण कहते हैं अपने पत्नी श्यामवती से कि गजगामिनी जल्दी निकल देखो बहा बाहरी आए, पीहर तुम्हारो आ गयो मिले सब ही संग जाय सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। और अय प्राण प्यारी, हे श्यामवती, पर्दा हटा कर देखो, तू जा करके पीहर में पहुंच गई हैं। बोले देखो तू कहाँ आई गए लो, तुम्हारे माता पिता खड़े हैं, प्रेम से मिलो, क्योंकि ससुराल में रहकर तुम्हें बहुत दुख होगा भोगा है। बोले देखो कहाँ आए लो हो, अपने नैहर में आए गए लो, पर्दा खोल के देखो, तुम्हार माई बाप देखो यहाँ खड़ा है, तो यहीं तो को सुख मिलेगा। और नैहर में तो तुम्हारे ससुराल में हमारे घर तो तूने बहुत दुख भोगा है, अब यहाँ के सुख ले हो।
आज कितने दिन पर और पिता के घर आई हो, अब दिल का हुलास मिटाओ। बोले दिल में जितना तुम्हारे हुलास रहा, चिंता वगैरह, वो सब मिलाओ, हटाओ और ले। तो दोहा कहती है, सुनत ही पति के हित वचन, परदा कियो किनार, देख महान देख भयानक गहन वन, बोली आंसू ढारसिया पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। जब पर्दा हटा के और श्यामवती देखती हैं तो क्या देखता है, चारों बल जंगल है, न घर न द्वार न परिवार न कोई नहीं है। तो श्यामवती कहती हैं, पंथ अलख डर लगत हैं, भय कातर यह दे, ना पहिर ना सासुर आंसू न बहे गमे हसिया, पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। अब श्यामवती को ये देख करके अब पंथ अलग जाकर के डर लगी कि कहाँ ले आए हैं महावन जंगल में, ये कुछ नहीं यहाँ दिखता है, न परिवार है न कुछ है, चारों तरफ से जंगल हैं। तो श्रवण कुमार से वो बात कही तो श्रवण कहत हैं, मात पिता मेरे अहित, दोनों भारी त्रास, सुख से अब इसी विपिन महा, भयो तुम्हारो वाससिया, पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। तो श्रवण कुमार कहते हैं कि मात पिता मेरे अहित, हमार माई बाप तुम्हार अपना ना रहा, हित ना रहा, दोनों भारी त्रास, दोनों जाकर के तेरा बोझा रहा, बहुत भारी बोझ रहा। सुख से अब इस विपिन महा, अब सुख शांति से इस वन में जंगल में, भयो तुम्हारे वास, कि तुम्हारी निवास स्थान अब यही है। तो श्रवण ने इसे कहा तो श्यामवती कहती हैं, विनय करूं तो पद पड़ मेरे प्राणाधार, दासी दस दिशी भ्रमत है, क्षमा करो मन मारसिया, पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। श्यामवती कहती हैं कि हे स्वामी, विनय करूं तो पद पढ़, कि तेरे चरणों में पढ़ करके तेरे गोड़ पर अब प्रणाम करता हूँ। मेरे प्राणाधार, कि तुम तो मेरा प्राणाधार हो। अब जंगल में आइन तो जाने बाघ हो खा लेगा, तो इसी से प्राणाधार श्रवण कुमार को कहते हैं। दासी दस दिशी भ्रमत, कि जा करके 10 दासी जो था तो भ्रमत, यहाँ कोई एक नहीं दिखता है। क्षमा करो मन मार, कि मुझे क्षमा करो अपने मन मार करके, मन में गुस्सा दिल दुखा उड़ा ना लाओ स्वामी, क्षमा करो। तो श्रवण कहत हैं, नए नए मजमून प्रिय अब ना बनावो जाए, देख देख मुख चंद्र को नयन रक्त बरसाए, सिया पति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। बोलते हैं, हे प्रिय, नए नए मजबूत प्रिय तुझे जाकर के मजमून है, और अब ना जाकर के बनावो जाए, अब जाके कुछ अक्किल ना भिड़ावो मन, लकड़ पेंच ना लगाओ। देख देख मुख चंद्र को, कि अब यहाँ देखो चंद्रमा के, वही तेरा परिवार है। नयन रक्त बरसाए, आंखों में से खून बरसा करके। और श्रवण कुमार ने कहा, तो अस कही श्रवण कुमारी को, कारो मुख बनवाए, त्यागी उसे मन व वन चल दिए,
संग कहार लिवाय सिया पति रामचंद्र भगवान की जय शरणम प्रभु। इस प्रकार सरवन अपनी स्त्री को वन में छोड़कर और कहारों के साथ वहां से अपने नगर को चले हुए। जंगल में छोड़ के अपने औरत के चला गए घरे कहारों के साथ। जब कुछ दूर आए तो कहारों को कुछ देकर अब विदा कर दिया। आज नस्कान कुछ दूर तो कहार लोग के कुछ धन दौलत दे के विदा कर दी और आप अकेले वहां से घर आए। और जब थोड़ी दूर नगर रह गया तो जाकर के ईश्वर की माया और ब्राह्मण का भेष धरकर और श्रवण के पास आई और कहने लगी कि हे श्रवण, तुम्हारे माता पिता यदि सब तीर्थों का दर्शन करें तो अपने गए हुए नेत्रों को फिर पावेंगे। जा करके माया रूप ब्राह्मण आयल। अब ब्राह्मण के भेष धर के माया तो श्रवण से कहें कि ये तोहार माई बाप दुनिया के दर्शन कर ले तीर्थ, तो उनकर आँखी की ज्योति वापस आ जाई। इतना कहकर ब्राह्मण भेषधारी माया और चली गई। श्रवण यह उपदेश सुन करके अपने नगर में आए और माता पिता के चरणों में जाकर सिर नवा करके अपनी स्त्री को वन में छोड़ने का सब हाल कह सुनाया। आ करके सारी बात बता दिए कि औरत के छोड़िए ली जंगल में। और जब वह हाल अंधा अंधी सुना तो दोनों दिल में यानी बहुत दुख पाए, परंतु श्रवण को भला बुरा कुछ न कहे और अपने दिल में रोने लगे और कहने लगे कि यहाँ श्रवण के माता पिता रोते कल्पते थे और वहाँ रानी श्यामवती भयानक जंगल में को देख करके भयभीत होकर के कहने लगी, यहाँ तो माई बाप रोवत हैं। और वहाँ पर जा करके उनकर पत्नी वहाँ जंगल में रोती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि आप लोग अगले बार समय पर कथा को सुनने के महती कृपा करें तो आप लोगों का सभी मन कार्य पूरी होगी और सब इच्छा आप लोग को पूरी होगी। तो आप लोग सुन पाएंगे कि क्या श्यामवती ने वहाँ से कहती हैं। तो आज की कथा जो है हमारे भक्त प्राणियों, तो श्रवण कुमार गीता का कथा आज यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। अगले बार आप लोगों से फिर मिलूँगा। अब यहाँ के बाद में अभी गरुड़ पुराण कथा होने जा रही हैं और उसमें कुछ कमताई रहे, शायद मौका लगे तो एक टुकड़ा फिर आप लोग को मैं भेज दूँगा। और लेकिन अभी तक इतना है। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त होते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।